नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के चैनल में मैं आपको स्कीमेटिक रीडिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि स्कीमेटिक रीडिंग किस तरीके से की जाती है बिगिनर्स के लिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो पूरा वीडियो देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए लोगों को। तो मैं 2-3 पॉइंट पे बात करूँगा आज। तो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो मतलब ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये R23 का मदरबोर्ड है जो G4 G6 G7 में आता है। जनरली जो अखिलेश सिंह वाले लैपटॉप थे, मुलायम सिंह वाले, उसमें आता है। ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूँगा आप सभी के लिए कि जब आप स्कीमेटिक रीडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, जो मैंने ट्राई किया हो, जो सभी के लिए बोलूँगा कि आप कभी भी ना, आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए। जैसे कि अगर स्कीमेटिक रीडिंग को अंडरस्टैंड करना है, अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर है, पावर सीक्वेंस क्लियर है, तो आप सबसे पहले जैसे फ़ैन का सेक्शन पढ़िए, ऑन ऑफ पढ़िए, हार्ड डिस्क पढ़िए, एलवीडीज पढ़िए, स्पीकर, यूएसबी। तो इससे क्या होता है ना, आपको स्कीमेटिक रीडिंग करने का कॉन्सेप्ट पता चलता है। ठीक है। तो आप इजीली बड़े बड़े जो सीक्वेंस उस पर काम कर सकते हैं, जैसे कि 19 वोल्ट हो गया, 3 and 5 हो गया, आपका रैम हो गया, रन हो गया, वी आर एम हो गया, वीसीसी हो गया, सीपीयू हो गया। तो लेटर ऑन आपको पता चल जाता है कैसे काम करना होता है। ठीक है। तो अभी जैसे ब्लॉक डायग्राम है, अब ब्लॉक डायग्राम बेसिकली होता क्या है? ब्लॉक डायग्राम होता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को, अगर मान के चलिए एक बोर्ड है, तो बोर्ड पे ब्लॉक डायग्राम में से आपको ये पता चल जाता है किस के साथ क्या कनेक्टेड है। मतलब एसआईओ के साथ क्या कनेक्टेड है, पीसी के साथ क्या कनेक्टेड है, ग्राफिक के साथ क्या कनेक्टेड है। ये कनेक्शंस आपको पता चलते हैं। जब कनेक्शंस पता चलेंगे, प्लस इसमें आइडेंटिफाई ये होता है कि अगर आपको कोई सेक्शन चेक करना है तो कहाँ पे चेक करेंगे, मतलब किस पेज पे आपको ये सेक्शन की डिटेल्स मिलेगी। ठीक है। वो आपको जनरली ब्लॉक डायग्राम में पता चल जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई कोठी है, कोई बंगलो है, कोई प्रॉपर्टी बना रहा है, कोई फ्लैट कुछ भी बना रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक नक्शा होता है। नक्शे से आपको ये आइडेंटिफाई होता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो सेम एज इट इज मदरबोर्ड में भी यही होता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में। आज के सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए फैन सेक्शन में, जैसे मदरबोर्ड में फैन लगा होता है, फैन में अगर वोल्टेज नहीं आ रही, फैन सेक्शन में आप वोल्टेज कैसे ट्रेस करेंगे, आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको स्कीमेटिक पढ़ के उसको रिजॉल्व करना होता है। ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये AMD FCH लगा हुआ है। ठीक है। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे KBC है। KBC मतलब क्या होता है कि वो SI होता है, KBC SIO IO। ये जनरली कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड के साथ क्या कनेक्टेड है, कीबोर्ड मतलब ऐसा के साथ क्या कनेक्टेड है, आपका कीबोर्ड है, टच पैड है, रोम है, फैन है। अब यहाँ पे फैन का पेज नंबर नहीं दे रखा है यहाँ पे। जनरली किसी किसी ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे फैन का पेज नंबर पे दिया होता है कि किस पेज पे आपका फैन का सीक्वेंस मिलेगा, बट यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है। एनीवेज, क्योंकि देखो हम तो काम करते हैं, मतलब आइडिया किस पेज में मिलेगा, ये तो आपको 23 पेज में मिलेगा। मैं 23 पेज पे चलूंगा। उससे पहले अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मान लीजिए ये ब्लॉक डायग्राम का सीक्वेंस है, अगर आपको 3 and 5 वोल्ट का सर्किट ट्रेस करना है तो आप क्या चेक करेंगे, पेज नंबर 31 पे जाएंगे। आपको चार्जर का सीक्वेंस और डीसी इन का सीक्वेंस चेंज करना है तो आप पेज नंबर 38 पे जाएंगे। ये देखिए 38 पेज नंबर लिखा है यहाँ पे। डिस्चार्ज वाले कॉन्सेप्ट आएंगे पेज नंबर 39 पे। इसके अलावा आपको 1.1 1.2 वोल्ट सब पे पेज नंबर लिखा हुआ है, मतलब दैट इज इंडिकेट यू कि आपको अगर ये सेक्शन चेक करना है तो वेयर इट इज और आपको कहाँ पे चेक करना है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम एक बार फैन सेक्शन को चेक करते हैं, फैन सेक्शन काम किस तरीके से करता है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको चीज़ें और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है। अगर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे इस चीज़ को। ठीक है। तो लेट्स गो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेज नंबर 23 पे आपको मिलेगा फैन का सीक्वेंस। ये देखिए यहाँ पे सीपीयू फैन लिख के आ रहा है। पेज नंबर देखिए 23, बिकॉज हम लोग काम करते हैं, हमें पता है कहाँ पे मिलेगा। ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको ताकि आपको समझा सकूँ। जूम कर रहा हूँ मैं इसको, और ज़्यादा जूम कर रहा हूँ। फाइनली ये जूम मैंने कर दिया। ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे सीपीयू फैन लिखा हुआ है। सीपीयू फैन इट मीन्स कि जो सीपीयू का जो फैन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे है। अब एक तरीका यह है कि मदरबोर्ड अगर आपके पास में है G4 का R23 का, तो अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आप सिंपली ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप डालेंगे कनेक्टर 16 तो ऑटोमेटिकली स्पेस पे आप आ जाएंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होता है कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे कनेक्टर 16 है, यानी कि ये फैन का कनेक्टर है। ठीक है, फैन में अगर आप देखेंगे तो जो वायर होती है आपके 3 लेयर की वायर होती है, एक ये और एक ये, जबकि यहाँ पे 5 का दे रखा है। ये दो ऑलरेडी ग्राउंड है जो कि आपका शो नहीं करेगा। ठीक है, पिन नंबर 1 पे आप देखेंगे तो 5 वोल्ट फैन दिखा रहा है ये वाला। ठीक है, और पिन नंबर 3 पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, दिखा रहा है। और पिन नंबर 3 पे ही साथ में ये दिखा रहा है फैन 1 SIJ, जहाँ की आपको पेज नंबर 29 शो कर रहा है। अब 29 मैंने आपको दिखा था स्टार्टिंग में कि SIO का पेज है, मतलब SIO 29 पेज पे आपको मिलेगा, जहाँ से कम्युनिकेशन आपको पता चलेगा SIO कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए अब हम बात करेंगे कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, मैं एक बार वापस से इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं समझा सकूँ आपको वापस से। अब एक बार हम इसको जो है चेक करने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कनेक्टर 16 पे क्या दिखा रहा है, पिन नंबर 1 पे आपको 5 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो +5 वोल्ट है ये कैसे आ रहा है। अब ये कैसे पता लगाएंगे, अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट पता तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसके साथ में आप देखेंगे तो पिन नंबर 3 पे ये 3 वोल्टेज आ रहा है रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे जा रहा है, और उसके साथ में ही ये एक जा रहा है फैन 1 SIG। ठीक है, जो पेज नंबर 29 पे शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सीधे SIO को जाता है। अब SIO का मतलब ये क्यों जाता है, पहली बात तो ये है क्योंकि आपने देखा होगा कि फैन की स्पीड, फैन की परफॉर्मेंस SIO रीड करता है, क्योंकि SIO सेंस करता है कि फैन कैसे काम कर रहा है। अगर फैन उस तरीके से काम नहीं करेगा तो SIO उसको जो है कहीं ना कहीं वो रीड नहीं करेगा, तो फिर आपका फैन वाला सेक्शन काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर फैन सही काम नहीं करेगा तो PCH आपका हीट होगा, SOC हीट होगा, जिसकी वजह से बोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज वाई फैन को एक फीडबैक चाहिए, मतलब ऐसे के फीडबैक चाहिए होते हैं जो कि इस पिन के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 वोल्ट 0 दिखा रहा है। अब ये वोल्टेज पिन नंबर 3 पे कहाँ से आता है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहाँ से आएगा। अब जैसा कि जानते हैं 19 वोल्ट के बाद 3 एंड 5 वोल्ट बनता है। अगर 3 एंड 5 वोल्ट ओके है, जो स्टैंड बाई सप्लाई होती है जो आपको बोलते हैं, तो ये सीधे क्या करते हैं, स्टैंड बाई सप्लाई रन ऑन में जाएगी। रन ऑन से जो 3 वोल्ट के जो और 3 एंड 5 वोल्ट का जो सप्लाई है, जो एक डीसी कनेक्टर थ्रू होके पूरे बोर्ड में ट्रेवल करेगा। जो भी 3 वोल्ट 5 वोल्ट के सेक्शन है, आपका हार्ड डिस्क, 3 एंड 5 स्पीकर और भी बहुत सारे सेक्शन है, सब जगह वोल्टेज जाएगा। तो ये वोल्टेज वहां से आएगा। जब आपका सस्पेंड सप्लाई रन में कन्वर्ट होगी तो वहां से सीधे वोल्टेज यहाँ पे आएगा पिन नंबर 3 पे। तो मतलब पिन नंबर 3 पे आपको 3.3 मिलना चाहिए। ये आएगा आपको जब रन होगा, ये सस्पेंड सप्लाई रन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जब ये रन में कन्वर्ट होगी तो फिर ये एक इंडिकेशन सीधे SIO को जाएगा कि फैन इज वर्किंग ओके। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ये 5 वोल्ट फैन कैसे आया। देखिए यहाँ पे +3 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे +5 वोल्ट, बट यहाँ पे फैन लिखा स्लैश करके, यानी कि जरूर कोई ना कोई वोल्टेज, कोई ना कोई IC या कोई ना कोई मॉसफेट इस सेक्शन को, मतलब 5 वोल्ट वाले फैन को इनेबल कर रहा है, मतलब पावर दे रहा है, जनरेट करके, मतलब पावर को जो है पहुंचा रहा है यहाँ तक। क्योंकि
5 वोल्ट अगर होता डायरेक्टली, अगर रन से आता तो यहाँ पे सीधे 5V0 करता, बट यहाँ पे 5 वोल्ट स्लैश फैन कर रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से आ रहा है, कोई तो है जिसको ऑपरेट कर रहा है। वो ऑपरेट कैसे हो रहा है, आइए बात करते हैं उस बारे में। इसी पेज पे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, U2 दिखा रहा है। यानी कि अगर इस बोर्ड पे आप देखेंगे R23 पे, तो एक U2 नाम की एक आईसी लगी होगी। आईसी नंबर ये है, और आईसी का चेक करने के लिए आपको U2 लिखा होगा। 8 लैक्स की आईसी है, जिसमें कि आपका 5, 6, 7, 8 यानी कि ये चारों पिन आपकी ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 2 पे विन दिखा रहा है, पिन नंबर पे F1 दिखा रहा है, ये रीसेट दिखा रहा है, +5 वोल्ट फैन दिखा रहा है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बोर्ड का काम करते हैं या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है किसी भी आईसी को इनेबल होने के लिए एक वोल्टेज चाहिए होता है, विन वोल्टेज, जिसको हम विन बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या मिल रहा है, यहाँ पे नंबर 1 पे विन वोल्टेज मिल रहा है। कहां से मिलता है ये वोल्टेज? अगर आप 5 वोल्ट डाल के सर्च करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट टू नो दैट कि ये वोल्टेज सीधे 3-5 वाला जो कन्वर्टर है, जो सच को रन में कन्वर्ट करता है, वहां से डायरेक्टली वोल्टेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको Vin मिलेगा। जैसे ही इस आईसी को Vin मिलेगा, इट मीन्स कि एक्टिव हो गई आईसी, अब ये काम करने तैयार है। तो जैसे इसको Vin मिलेगा, एक रेफरेंस देगी ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट, यानी इस पिन पे आपका 5 वोल्ट जनरेट होगा। दैट मीन्स कि इज रेडी टू वर्क। जब ये वोल्टेज इसको मिल जाएगा, तो इसको एक इनेबल सिग्नल चाहिए होता है, ठीक है। इनेबल जनरली कौन देता है लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर? एसआईओ देता है या पीसीएस देता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखा है, वी फैन। वी फैन के साथ में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 29। मतलब पेज नंबर 29 से इसको इनेबल मिल रहा है। यानी कि जो वी सेट है पेज नंबर 29 से पिन नंबर 4 पे आ रहा है। जब इसको इनेबल मिलेगा तो ये क्या करेगा, यहां से वी आउट मतलब वोल्टेज आउट करेगा 5 वोल्ट, ठीक है। जब ये 5 वोल्ट का वोल्टेज आउट करेगा तो यही वाला जो वोल्टेज है वो कहां जाएगा, सीधे ये सीधे आपको यहां पे मिलेगा 5 वोल्ट, जो फैन मिल रहा है कनेक्टर पे, मतलब 5 वोल्ट स्लैश फैन दिखा रहा है। तो यही वाला वोल्टेज सीधे पिन नंबर 1 पे बनेगा 5 वोल्ट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए यहां पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहां पे ये वोल्टेज मिल रहा है, बट यहां पे ये वोल्टेज नहीं मिल रहा पिन नंबर 1 पे। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं 2 रजिस्टर लगे हैं, C518, C517, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये रजिस्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, सॉरी कैपेसिटर में, जिसकी वजह से ये वोल्टेज यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसके लिए कई बार आपको कैपेसिटर अगर आप चेंज करेंगे तब भी ये वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार इरेज करता हूँ ताकि मैं और क्लियर तरीके से समझा पाऊँ आपको, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता पाऊँ। कभी भी स्कीमेटिक पढ़ने के लिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपको बेसिक से पढ़ाई करनी होगी। अगर आप बेसिक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, क्योंकि बेसिक इसलिए होता है कि आपको एटलीस्ट पता चले कि भाई कैसे काम करना है, वोल्टेज बनता किस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो वोल्टेज है ये सीधे आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन कई बार ये कैपेसिटर खराब हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि U2 पे अगर विन नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला अगर 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तो आईसी ऑन नहीं होगी। आईसी ऑन नहीं होगी तो ये इसको रेफरेंस नहीं देगी। अगर रेफरेंस नहीं देगी तो फिर उसको इनेबल नहीं मिलेगा एसआईओ से, ठीक है। अगर इनेबल नहीं मिलेगा तो ये आउट नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है कि ये वाली आईसी भी खराब हो जाती है आपकी, ठीक है। अब हमें अगर फैन का सीक्वेंस चेक करना है कि फैन काम किस तरीके से करता है, मतलब फैन को पावर क्यों नहीं मिल रही है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे ये वाली आईसी, इस पर पिन देखेंगे पिन नंबर 2 पे,
ठीक है, ये टेस्टिंग पॉइंट 1 हो गया आपका। फिर आप देखेंगे पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट। उसके बाद आपको क्या देखना है, इनेबल देखना है कि SIO से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब ये तीनों चीजें कंफर्म हो जाएंगी तब आपको यहां पे देखना है कि आपको 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये 5 वोल्ट मिल गया तो फिर आपको सीधे यहां मिलेगा। अगर इनकेस यहां नहीं मिल रहा तो आपको एक बार ये कैपेसिटर चेक करना होगा, दोनों कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादातर केसेस में ये कैपेसिटर खराब हो जाते हैं या कभी कभी ऐसी खराब होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 5 वोल्ट तो आपको मिल रहा है लेकिन ये वाला 3 वोल्ट नहीं मिल रहा। अब इस 3 वोल्ट के लिए जनरली क्या होता है, जैसे ही आपका 3 पास से वोल्टेज आएगा, कैसे वोल्टेज आएगा, यहां से आया वोल्टेज रजिस्टर से होता हुआ सीधे यहाँ पे गया, फिर इसके साथ में ये वोल्टेज निकला सीधे एक इनेबल सिग्नल SIO को गया। ठीक है, तो कई बार ये 4.7 किलो ओम का जो रजिस्टर ये खराब हो, जिसकी वजह से आपको 3.3 वोल्टेज नहीं मिलता, जो फैन का जो थर्ड कनेक्टर है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं ड्रॉ करता हूं। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं। जैसे आपने देखा हो किसी भी आईसी को, कोई भी आईसी अगर काम करती है, आईसी काम करने का प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कोई आईसी काम करती है तो आईसी जब वोल्टेज को जनरेट करती है तो वोल्टेज जनरेट करने के बाद वो फीडबैक लेती है। फीडबैक क्यों लेती है कि जो वोल्टेज वो आउट कर रही है क्या वोल्टेज करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग हियर। तो वोल्टेज फीडबैक क्यों लेती है, फीडबैक लेने का कारण ये होता है, मान लीजिए जैसे कि मैं इस ऐसी ही बात कर रहा हूँ कि वी फैन, यानी कि यहाँ पे ये इनेबल इसको चाहिए होता है। अब ये इनेबल भी कहाँ से मिलेगा, SIO से मिलेगा। ठीक है, जब ये इनेबल मिलेगा तभी ये आउट करेगा, जब ये आउट करेगा उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सिग्नल जाएगा SIO को, ये क्या होता है, सेंस करता है कि फैन की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मान लीजिए फैन में कोई प्रॉब्लम है, फैन की स्पीड में वो फ्रीक्वेंसी नहीं है जो उसको चाहिए, तो कहीं ना कहीं बोर्ड में प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको SIO पे चेक करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, एक बार हम चलते पेज नंबर 29 में, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। आइए एक बार पेज नंबर 29 पे, मैं एक बार आपको पेज नंबर 29 पे लेके चलता हूँ, सर्च करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट दोस्तों, पेज नंबर 29 नहीं है, हम सर्च करते कहाँ जा रहा है पेज नंबर 29। एक मिनट दीजिएगा मुझे। एक मिनट बस, पेज पे पहुंच रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिर पेज नंबर 29 से हमें कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि इनेबल जो है पेज नंबर 29 से मिलेगा आपको, और रही बात 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट जो आईसी पे जाएगा वो मिलेगा आपको, 3 एंड 5 वोल्ट पे जो रन वाली सर्किट है वहां से मिलेगा आपको। सर्किट देखना है कहाँ मिल रहा है। एक मिनट,
चलिए मैं रैंडमली एक बार चेक कर लेता हूँ पिन नंबर 29 पे जाके, जिससे अब ईजिली मेरे को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार पेज नंबर 29 पे चलते हैं, तो जहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई हो पाएगा कि हमें एसआई में क्या चेक करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी एसआईओ है। मैं थोड़ा सा इसको, अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि मान लीजिए अगर आईसी पे जो कंट्रोलिंग आईसी है, अगर उस पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पिन नंबर 71 पे, ये देखिए 23 पे से 71 पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है वी फैन करके। अगर यहाँ से इनेबल नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो आईसी काम नहीं करेगी, तो वी आउट नहीं होगा। अगर वी वोल्टेज आउट नहीं होगा तो फैन के पिन नंबर 1 पे आपको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो किसी किसी केस में ऐसा भी होता है, अगर फैन काम नहीं करता, ऐसा भी खराब हो जाता है। किसी किसी केस में क्या होता है कि अगर यहाँ से इनेबल जा रहा है बट वो आईसी रिसीव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आईसी शॉर्टेड है। ठीक है, अगर सब कुछ ओके है, ओके होने के बाद में भी आईसी को रिवर्स में क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था। देखिए फिर से देखिए पेज नंबर 23 दिखा रहा है यहाँ पे फैन 1, ये देखिए ये सीधे पिन नंबर 28 को जा रहा है, फैन 1 एस आई जी। यानी कि जब सब कुछ ओके होता है तो ऐसा आपको फीडबैक चाहिए कि फैन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फैन सेक्शन है, फैन सेक्शन को इनेबल करने से लेके फैन सेक्शन कंट्रोल करने तक सारा का सारा क्या होता है, जो प्रोसेस है एसआईओ देखता है। और जो वोल्टेज इसको मिलता है 3 एंड 5 वोल्ट, वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है जब आपका 3 एंड 5 वोल्ट वाली आईसी जब प्रॉपर काम करती है, जब वो स्टैंड बाई से रन में कन्वर्ट होती है, जो वोल्टेज पूरे बोर्ड पर ड्रॉप पहुंचता है, तो उसके थ्रू जो है वो जो है उसको वोल्टेज मिलता है। जैसे कि आपका मैंने आपको बताया था 3 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा, वो सब कहाँ से मिलेगा, ये मिलता है 3-5 वाली आईसी जब स्टैंड बाय से रन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप स्कीमेटिक रीडिंग कर सकते हैं। और मैं आपसे बोलूँगा कि कभी भी स्कीमेटिक रीडिंग करनी है तो ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एक्चुअली। अगर आप एडवांस में करेंगे तो कई बार आप फंसेंगे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू स्टार्ट ईजिली वे। क्योंकि अगर आप ऑन ऑफ पे सर्किट पे काम करेंगे, यूएसबी पे काम करेंगे, फैन पे काम करेंगे, तो उससे आपको स्कीमेटिक पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे तो दिक्कत हो जाती है। जैसे ये सीपीयू फैन में आपको बताया कि मान लीजिए अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा, ठीक है, या ये वोल्टेज नहीं मिल रहा, अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो कई बार ये कैपेसिटर खराब होते हैं, और कई बार ये वाला जो पावर है ये नहीं मिलता, इसका मतलब आईसी भी खराब हो सकते हैं अगर आईसी का फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है कि ये 3 वोल्टेज नहीं मिल रहा हो, तो इस केस में ये रजिस्टर ज़्यादातर खराब होते हैं, या फिर हो सकता है कि जो 3 वोल्ट वाला जो रन वाला जो सप्लाई है वो नहीं मिल रहा है इसको। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाइयों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद लगती है, अगर जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है वो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा उसे लोगों को आप फॉरवर्ड कीजिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का अगर कोर्स करना है, ट्रेनिंग्स चिप लेवल का कोर्स करना है, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बैचेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।